हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, आपके जीवन में ऐसा क्या आने वाला है जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। 4 कार्ड्स, ओके, चलिए हम चारों ले लेते हैं। ओ, द टावर, ओके, एंड द सन, ओके, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, dear divine, dear angels, please guide me. 9 of swords, okay, 6 of swords, 7 of pentacles, okay, बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे आपके जीवन में कुछ तो ऐसा घटित हुआ था या घटना घटी थी किसी के द्वारा। हेटर्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके द्वारा टावर मूवमेंट आया था, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली थी। इसका असर अभी तक आपके जीवन पर मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे होंगे, ऐसा लग रहा सब कुछ बिखर गया होगा। टावर मूवमेंट ये खुद से नहीं आया है, किसी के द्वारा लाया गया था यहाँ पे, जिसका आप वेट कर रहे थे कि कब इस इंसान को सज़ा मिलेगी। इस टावर मूवमेंट से आप बहुत मुश्किल से धीरे 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 करके निकल रहे। अभी भी आपको जस्टिस का वेट है। आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में इतना बड़ा घात किसी ने किया है। ये आपका हेटर हो सकता है, फैमिली का कोई हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जिससे आपको बहुत जेलस है। किसी ने तो आपके जीवन में यह ब्लैक मैजिक करके टावर मूवमेंट क्रिएट किया है। और ये क्यों किया है? आपकी शाइन किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप एक मजिशियन की एनर्जी में हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप मजिशियन की एनर्जी में हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल किसी के दिमाग में कौंध रहा है। और दिमाग में सवाल क्यों कौंध रहा है कि आप ही क्यों शाइन कर रहे हो, ये सवाल कौंध रहा है किसी के दिमाग में। और उसका दिमाग फटा जा रहा है, नहीं चाहता वो कि आपको कुछ मिले। उसको क्यों नहीं, कोई कंपटीशन की भावना में है, आपके लक को देख के कोई जेलस है, बहुत ज़्यादा
क्यों आप शाइन कर रहे हो, क्यों आपके चक्रस अलाइन है, क्यों आप ही सोल पर्पस में जा रहे हो, अगली को क्यों नहीं मिल रहा। कोई इंसान आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी लाइफ को देख के कोई दिन रात कुड़ रहा है, ऐसा कोई इंसान मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आप जस्टिस मांग रहे हो, खड़े होके इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि इतना बड़ा आपके जीवन में दुखद परिस्थिति किसी ने उत्पन्न की, टावर मूवमेंट क्रिएट किया, सब कुछ बिखर गया, ऐसा लग रहा है सब कुछ तार तार होके बिखर गया आपके जीवन में, और आप खड़े होके तमाशा अपने जीवन का देखते रहे। तो आपको ये पूछना है, ईश्वर से, डिवाइन से पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब जिसने आपके जीवन में टावर क्रिएट किया ब्लैक मैजिक करके किसी भी तरीके से, ये जो टावर मूवमेंट आया ये आपके लिए बहुत दुखद एक घटना थी, जो जिसका अभी तक असर आपके जीवन पे है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको जस्टिस या जजमेंट कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्ड नहीं आया, ना जस्टिस का ना जजमेंट का, और ना ही अभी तक आपको कोई जस्टिस मिला है, ना ही कोई जजमेंट मिला है। पर आपका सवाल यही है बार बार यूनिवर्स से, बार बार डिवाइन से, कि कब मेरे जीवन में मुझे जस्टिस मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार ही कर रहे हैं उस जस्टिस का, उस मोड़ का, उस जजमेंट का, उसके बाद ऐसा लग रहा है आपको शांति मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ पे चिंता टेंशन छोड़ दीजिए, सब खत्म। अब कोई और ले रहा है इन शत्रुओं से पाई पाई का हिसाब किताब, सब कुछ इनके पिटारे से बाहर आ रहा है। ये कितना भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर जितना भी इन्होंने लोगों को रुला रुला के, लोगों को परेशान कर करके, इन्होंने जितना जो कुछ भी अपने पास जमा जोड़ करके रखा था, जिस जिस तरीके से परेशान किया था, अब उस पिटारे का ढक्कन खुल चुका है। उस पिटारे से सब कुछ निकल के आ रहा है, पता नहीं और क्या क्या निकलेगा, सांप बिच्छू और क्या कितने आपराधिक गतिविधियां उसमें से निकलेंगी, कितने लोगों के आंसू निकलेंगे नहीं पता। ये जो इन्होंने छुपा छुपा के अपने जीवन में ये जो मिस्ट्री क्रिएट करके रखी थी, तो अभी कोई और ही इनसे, यहाँ पे आप टेंशन खत्म, देखिए आपका टेंशन खत्म, अब कोई और ले रहा है इन शत्रुओं से पाई पाई का हिसाब किताब। जो आपके साथ किया गया उसका भी, और अन्य लोगों के साथ जो भी इन लोगों ने किया उसका भी हिसाब किताब लिया जा रहा है। सब कुछ एक भानुमति का पिटारा है, जिसमें इन्होंने सब कुछ छुपा छुपा के अपने जितने भी कच्चे चिट्ठे थे सब भर के रखा था। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सब उस पिटारे से बाहर आएगा, और बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। यहाँ पे आप एक मैजिशियन के एनर्जी में हो, आप एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आपकी मैजिक जो आप क्रिएट कर रहे हो इसे देख के कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। तो अभी आप जस्टिस मांग रहे थे ना, तो जस्टिस का समय आ चुका। कार्ड कोई नहीं आया, मुझे वाइब्रेशन पहले आ गई कि जस्टिस यहाँ पे आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप डिवाइन इंटरवेंशन है, द सन का कार्ड है, वो वक्त आ गया, वो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। किसी के कर्मों का एक एक पाई का हिसाब यहाँ पे निकाला जा रहा है और चुकाया जा रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है, इसके कर्मों का हिसाब होते ही इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें इनके ज़िंदगी में जो इन्होंने छुपा के रखी थी, जो कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा बाहर आया है जहाँ पे ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं जो इन्हें समाज में, इन्हें बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो बहुत समय से छुपी हुई थी। तो आपके जीवन में, आप अपने जीवन में तो मैजिक क्रिएट कर ही रहे हो, इनके जीवन में जो छुपी चीज़ें थी वहाँ भी आपका मैजिक काम कर रहा है, और इनका सब कुछ पिटारे में जो छुपा छुपा के रखा हुआ था सब बाहर निकल रहा है। अब कहानी ये है कि इनके जीवन में इनकी जो इज्जत मान मर्यादा जो कुछ भी थी, यहाँ पे हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाई पाई का हिसाब यहाँ पे लिया जा रहा है। सब कुछ इनका गिन गिन के, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे जो इन्होंने जो कुछ भी किया था, इसलिए आप टेंशन खत्म आपका। अब कोई और ले रहा है इन शत्रुओं से पाई पाई का हिसाब गिन गिन के, सब कुछ पिटारे से बाहर आ रहा है। जो कुछ ढका और जो कुछ भी ढका हुआ था सब पे से पर्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन के कारण ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ गई हैं जो
नहीं आनी चाहिए थी, जिसके कारण इनका बिजनेस प्रभावित हो गया। लोग इनके पास जाना इन्होंने बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत इस समय इनकी हो चुकी है। एक आइसोलेशन में ये जा चुके हैं। अपने चेहरे को छुपाते छुपाते थक रहे हैं। ये एक गिल्ट में चले गए हैं। इन्होंने नहीं सोचा था आपके साथ पंगा लेकर के इनके पिछले कर्मों के कच्चे चिट्ठे भी खुल जाएंगे। इन्हें नहीं पता था। इन्हें नहीं पता था कि इनका जो इन्होंने अपने पिटारे में दबा दबा के सब रखा हुआ सब बाहर आएगा, और जिसके कारण इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। झूठी शान, झूठी मान और मर्यादा यहाँ पे पूरी तरह उस पर ठेस लगती हुई नजर आ रही है। इन्होंने आपसे पंगा लेके अपने जीवन में वाकई सब कुछ खुला हो चुका है। जो कुछ ढका हुआ था सब बाहर है। कारण यह है कि यहाँ पे आप 10 स्टार की एनर्जी में है। आप बहुत शाइन कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चले हैं। चाहे जितना टाइम लगा है, कभी शॉर्टकट नहीं मारा आपने, ना ही कोई गलत काम किया है। और इसी सच्चाई के बलबूते पे आज आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपनी सोल सर्चिंग पे लगे हुए हैं। बैलेंस आपने अपने जीवन में बिठाया है, बैलेंस क्रिएट किया है। चाहे आपके जीवन में परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, खुद को बैलेंस रखा, खुद को किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि आप एक गॉड चाइल्ड है, डिवाइन चाइल्ड हैं। और आपको ठेस पहुंचाने वाले को अब सब कुछ खुल खुल के बाहर आ रहा है। ये आपके लाइफ में अगर कोई फैमिली मेम्बर थे या कोई भी थे, इनकी इतनी बेइज्जती यहाँ पे हो रही है, या लोगों की बातों से ये बहुत ज़्यादा आहत हो रहे हैं। इनकी बेइज्जती हो रही है, बहुत सारी इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। वो इंसान साबित हो रहे हैं दुनिया वालों के बीच में कि जो लोगों को हिदायत देता था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में बहुत सारे उनको बातें बताया करता था, आज उसी के जीवन का कच्चा चिट्ठा खुल खुल के बाहर आ रहा है। तो कोई वहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी से, या जहाँ पे इनकी इतनी बेइज्जती हो रही है वहाँ से ये चले जाना चाहते, वहाँ रहना नहीं चाहते। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। करियर के रिगार्डिंग अगर आपने कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया था या कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे देखिए ईश्वर डिवाइन, यहाँ पे आप अगर आपने कुछ मन्नत मांगी थी ईश्वर से कि आपकी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, आपके मनपसंद की जॉब लगे, तो ये भी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल आ रहे हैं। न्यू यहाँ पे लीव्स सूखे हुए वॉन्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी पैसे का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो पैसा आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई हैवी अमाउंट, हैवी पैसा किसी ने आपका लेके फंसा दिया, या फिर लेके नहीं दिया, या फिर ले लिया, नीयत ही नहीं है देने की। अगर देने की नीयत नहीं है तो इनसे पाई का हिसाब किताब वसूला जाएगा। और अगर देने की नीयत है, किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी चाहे किस्तों में ही आपका पैसा लौटेगा ज़रूर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और देखते हैं क्या है। तो बॉटम में है मजिशियन। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चले हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हुई, इल्ज़ाम आपके ऊपर कैसे भी लगे हों, सारे दाग धुल जाते हैं जब इंसान सच्चा होता है। झूठे इंसान के ऊपर ही रह जाता है दाग। जो इंसान सच्चा होता है, अगर किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया तो वो अपने आप ही लोग समझ जाते हैं। लोग बड़े होशियार हैं आजकल के लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं। उनको सब पता रहता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल करके आप जाने वाले हैं, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। ट्रैवल करके किसी जगह पे जाने वाले हैं, किसी जॉब करियर के सिलसिले में जा रहे हैं। वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे किसी की तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी के जीवन में टावर मूवमेंट आया हुआ है। बहुत हार्ट ब्रेक किसी ने दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है। किसी पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है। खंजर घोंपे हैं आपके सीने में, और शायद आपके लाइफ से ये आपको बहुत ज़्यादा
चीट करके ये इंसान चला गया है आपके लाइफ से। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। अकेले रह गए हैं आप यहाँ पे। देखिए इंतज़ार करते रह गए पर इंसान आया नहीं। इसने आपको धोखा दिया है, सरेआम धोखा दिया है। और अब ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में गया था, आपको छोड़ के धोखा देके किसी तीसरे इंसान के पास गया था, आपकी कदर नहीं की। अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, क्योंकि आप जैसा इंसान ये दुनिया में ढूंढ आया। बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इसके आसपास है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सब में इसे सुकून नहीं मिल रहा है। ये इस इंसान को आपकी याद आ रही है। आपको जो इसने धोखा दिया, चीट किया, वो इसे याद आ रहा है, क्योंकि जो पेन आपने तब फेस किया था वो पेन ये इंसान अब फेस कर रहा है, क्योंकि ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टीज में भागा था। शायद इसने आपको कम आंका था। आप बहुत सिंपल और सीधे इंसान हो सकते हैं। इसे लगा था कि आप क्या ही इसके जीवन में किसी काम के नहीं हो। इस इंसान ने पास्ट में यही सोचा था, लेकिन अब जब ये इंसान देख रहा है आप सन की तरह शाइन कर रहे हो, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल निकल के आ रही है, कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और आप अपने लाइफ में इतनी टफ सिचुएशन, टावर मूवमेंट झेलने के बाद भी एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आपके है, तो लोग सोचते हैं कि आपको देख के कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आप लाते कहाँ से हो। कौन सी ऐसी आपको जड़ी बूटी मिल गई है जिसको खा के आप इतने खुश रह रहे हो, इतना सुकून आपके जीवन में है, कभी भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं लग रहा है। तो कोई इंसान सोच रहा है आपके बारे में खड़ा होके, जिसने आपको पास्ट में चीट किया, धोखा दिया, वो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत दुख फील कर रहा है। लेकिन आपके जीवन में इतने दुखी होने के बाद भी आज एक आपका चेहरा मुखड़ा खिला हुआ है, बिल्कुल द सन की तरह। ऐसा लग रहा है आप उगता सूरज हो। तो आप यहाँ पे बैलेंस हो, आप एक स्टार सीड हो। सुख दुख आपके बैलेंस हो चुके हैं। आता है दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन आप दुख में बिखर नहीं जाते हो, सुख में उछलते नहीं हो। यानी एक बैलेंस पर्सनालिटी है। दुख आया तो भी ठीक है, सुख आया तो भी ठीक है। आप एक समान लेवल आपका रख रहे हो आप अपने जीवन में। आप इतना बैलेंस हो चुके हो कि आपके लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आप एक ही जैसे रहते हो। बहुत दुख है तो भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत सुख है तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक बैलेंस पर्सनालिटी यहाँ पे आ गई है, हो चुके हो आप। तो अभी आपको बोला जा रहा है आपका टेंशन खत्म, अब कोई और ले रहा है इन शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से, जिसने आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट किया, हार्ट ब्रेक दिया। वो इस समय गिल्ट फील कर रहा है और रातों को सो नहीं पा रहा है उससे। तो यहाँ पे इन शत्रुओं से पाई का हिसाब लिया जा रहा है। सब कुछ इनके पिटारे से बाहर निकल के आ रहा है। जो ये नहीं भी चाहते थे लाइफ टाइम की इनके छुपी हुई चीज़ें कभी भी बाहर निकले, जो राज दफन है वो राज दफन ही रहे, मगर कुछ दफन हुए राज यहाँ पे बाहर निकल के आ रहे हैं, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत सारे कुछ काले कारनामे किए हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। इन काले कारनामे जो है ना इनके, वो पूरी तरीके से इनको रात भर सोने नहीं दे रहे हैं। ये रात भर जाग रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, इन्हें कोई एहसास नहीं था कि आप भी इंसान हो, कभी सोचा नहीं। आपके जीवन में जो ग्रोथ आ रही उसे देख के परेशान है बहुत ज़्यादा। आप सन की तरह शाइन कर रहे हो, उससे परेशानी है। आपके चक्रस अलाइन है, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, उससे भी इन्हें परेशानी है। तो इन्हें परेशानी कैसी भी हो, लेकिन इस समय यहाँ पे आपके शत्रुओं से पाई का हिसाब कोई और ही ले रहा है। सब कुछ बाहर, जो कुछ भी अंदर बाहर, जो कुछ भी इन्होंने दबा के रखा था, सब कुछ बाहर निकल रहा है। किसी का इन्होंने पैसा ठगा, किसी को इन्होंने इंतज़ार कराया पैसे के लिए, पैसा लेने के बाद उसको इंतज़ार कराया, किसी की एनर्जी को चुराई इन्होंने, यानी कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, टावर मूवमेंट क्रिएट किया, किसी का पैसा ले लिया, वो बेचारा इंतज़ार करता रहा, इन्होंने पैसे ही नहीं लौटाए। किसी मैजिशियन को इन्होंने हायर किया लोगों को तंग करने के लिए, तो अभी हर एक हिसाब यहाँ पे चुकता होता हुआ इनका नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर एंड 9 नंबर, 1 नंबर,
7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, अगेन 3 नंबर। तो यहाँ पे 3 और 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 333 डबल 3 डबल 3, 999 डबल 9 डबल 9 अगर आपको दिख रहे हैं ये दोनों एंजल नंबर, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3rd मंथ, 9th मंथ एंड 3rd मंथ, 9th मंथ एंड 6th मंथ आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 49, 48, 56, 53, 36, 39, 44, ये एज मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों में से किसी की हो सकती है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 3, 9, 16, 21, 7, 27, फर्स्ट किसी भी मंथ का, 6th एंड 3rd, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए ओम का कार्ड निकल के आया है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपको आपकी अंतरात्मा गाइड कर रही है। आपके जीवन में बहुत सारा डिवाइन विजडम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी अंतरात्मा से आप कनेक्ट होइए, आपकी अंतरात्मा आपसे कनेक्ट हो रही है। द लॉ ऑफ कर्मा, तो किसी के जीवन में बहुत ज़बरदस्त कर्मा हिट कर रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा फॉलो हो रहा है यूनिवर्स के द्वारा। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। वाट यू गिव यू शैल रिसीव। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। ये यहाँ पे कर्मा किसी को यूनिवर्स के द्वारा मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। पता नहीं कोई हॉस्पिटलाइज है या हॉस्पिटल जाने वाला है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। डमरू, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपको इस चेंज के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है आपको। ये आपके जीवन में सडन ये चेंज अनफोल्ड होगा। आपको अभी नहीं पता है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए, इसके लिए आपको तैयार रहना है। जो भी होगा आपके जीवन में बदलाव, वो आपके हित के लिए होगा। कोई नेगेटिव बदलाव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है। सबसे पहले LNAWRK DMCHJRTS। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग, आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।